हेलो बच्चों। तो जैसा आपको पता है कि 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, तो एक जो क्वेश्चन है वो बार बार बच्चे पूछते हैं, सर क्या जेई मेंस के भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे या एग्ज़ाम कब होने के चांसेस है। तो मैं आपको बताऊं, एग्ज़ाम तो कैंसिल होंगे नहीं जेई मेंस के। और कब होने के चांसेस है, इसका आंसर क्या है कि आपको पता होगा, जैसे एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जेई मेंस का भी और नीट का भी। तो अभी नीट के एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी उन्होंने, अपनी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन दी थी जब किसी ने आईटीआर फाइल करके पूछा था कि पेपर कम हो गए, तो उन्होंने कुछ 1 अगस्त बताया था। तो इसी तरीके से जेई मेंस के एग्ज़ाम की बात करें हम, तो मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो अगस्त से पहले ही होने के चांसेस है, लेट नहीं होंगे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अब जो केसेस है ना वो थोड़े से अंडर कंट्रोल में आ रहे हैं, थोड़े केसेस कम हो रहे हैं। और तो जैसे कि अभी सीबीएसई का भी अगर आप देखो, तो अगर सीबीएसई के पेपर मार्च में हो गए होते तो अभी तक पेपर हो गए होते, है ना। तो इस टाइम बहुत लोग ये कर रहे, बहुत लोग बोल रहे थे जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था कि अगर मार्च में हो गए होते, क्योंकि उस टाइम पे केसेस काफ़ी अंडर कंट्रोल में थे, ये सेकेंड वेव आने से पहले। तो इस टाइम भी गवर्नमेंट को लग सकता है कि भाई ये जो कहीं थर्ड वेव ना आ जाए, तो हमें एग्ज़ाम अगर हम पोस्टपोन करते रहें तो एग्ज़ाम हो ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट में होने के चांसेस हैं, या मतलब 15 जुलाई या लास्ट वीक ऑफ जुलाई होने के चांसेस हैं। और अगर दो चांस मिलें, तो जो दो चांस होंगे, जैसे दो दो तो हो गए हैं जेईई मेंस के पेपर, दो और दो होने बाकी हैं, तो हो सकता है एक ही हो, या फिर अगर दो होंगे तो दोनों के बीच में गैप बहुत ही कम होगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी देखते हैं ऑफिशियली क्या क्या नोटिस आता है और कब होते हैं एग्ज़ाम। थैंक यू।